नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोखनिया गाजीपुर से। आप लोग कक्षा 8 का जो है हिंदी व्याकरण चल रहा है। हिंदी व्याकरण में जो है हम आज जो है तीसरे लेसन की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। जो तीसरा लेसन है पद और शब्द और पद विचार। शब्द और पद विचार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विचार, वर्ण के बारे में कि वर्ण होते क्या हैं, वर्ण कहते किसको हैं, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है तीसरा चैप्टर हमको पढ़ना है वह जो है शब्द और पद विचार। शब्द तथा पद के बारे में पढ़ना है। तो हम जो है जनरल सी बात जानते हैं। हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में जब मैं वर्ण पढ़ा रहा था तब मैं उसमें बताया भी था कि वर्ण जो होती है वह भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है बच्चों, वर्ण जो होते हैं क्या है? यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या होता है? यह जो है मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें, वही जो है वर्ण कहा जाता है। अब देखिए वर्णों के ही मेल से, वर्णों के ही जो है मेल से जो है क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे हम कुछ वर्ण ले रहे हैं, जैसे देखिए भ, अ, व, अ, न, अ। ठीक है, नहीं यह स्वर है, यह व्यंजन है। सभी जानते हैं कि किसी भी स्वर को जो है किसी भी व्यंजन को जो है बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता। तो हमने जो स्वर को जो है अलग कर दिया है। अब इनको जो है इन वर्णों को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो यह क्या बनेगा? भवन बनेगा। क्या बन जाएगा? यह भवन बन जाएगा। अब यह जो भवन बना है यही भवन है, क्या कहलाता है? यह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? यह शब्द है। और ये सब क्या है? इनको जो है वर्ण कहा जाता है। यानी कि वर्णों के मेल से जो है शब्द का निर्माण होता है। अनेकानेक शब्दों का निर्माण जो होता है वर्णों के मेल से ही होता है। लेकिन हम स्वभावतः कुछ यह भी देखते हैं बिना वर्णों के मेल के भी जो है शब्द बन जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आ, जैसे हम आ है, आ क्या है? केवल वर्ण है। क्या है? केवल यह वर्ण है। लेकिन आ का जो हम सामान्य रूप में अर्थ निकालते हैं आना। क्या निकालते हैं? आना। ठीक है। इसी तरह से जो है हम एक वर्ण बोलते हैं न। न का हम अर्थ क्या निकालते हैं? नहीं। क्या निकालते हैं हम इसका अर्थ? मतलब क्या होता है? नहीं होता है। इस तरह से जो है किसी को पुकारने के लिए जो है हम ओ या जो है ए का जो है प्रयोग करते हैं। ओ ए का जो है प्रयोग करते हैं। तो यह जो है वर्ण है। वर्ण का जो है कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको जो कुछ वर्ण जो है ऐसे हैं जिनका बिना वर्णों की मेल से ही उनका जो है अर्थ जो है ले लिया जाता है। जैसे आ का अर्थ होता है आना, न का अर्थ होता है नहीं, ओ या ए का अर्थ जो है बुलाने की या पुकारने के लिए। ठीक है। तो शब्दों का निर्माण जो हो गया। कैसे हुआ शब्द का निर्माण? वर्णों के मेल से। वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह के मेल से शब्दों का जो है निर्माण होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पद की। अब शब्द हो गया, अब हम बात करते हैं पद क्या होता है। पद कहते किसको हैं? ठीक है। जैसे हम कुछ वर्ण ले लेते हैं, जैसे भवन, दिया, सजाया, सजाना। ठीक है।
गया, ये सब क्या है? शब्द हैं। ये सब क्या है? शब्द हैं। अब देखिए यह जो है अपने स्वतंत्र रूप में है। यह क्या है? अपने स्वतंत्र रूप में है। यह सभी जो है शब्द हैं। भवन, दिया, सजाना, गया, ये सब क्या है? शब्द हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों का जब जो है हम प्रयोग एक वाक्य में कर देंगे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है हम किसी वाक्य में जो है कर देंगे, तो यही शब्द जो है उस वाक्य में जो है पद बन जाते हैं और वहीं पर यह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जब यह अपने स्वतंत्र रूप में रहते हैं तो यह जो है शब्द कहलाते हैं। जब यह किसी वाक्य में जो है प्रयुक्त हो जाते हैं तब वह जो है क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों से जो है हम एक वाक्य बना रहे हैं। देखिए, भवन को दियों से सजाया गया। भवन को दियों से सजाया गया। क्या? भवन को दियों से सजाया गया। अब देखिए यही सब भवन, दिया, सजाना, गया यहाँ पर जो है प्रयुक्त हो गए। अब इस वाक्य हो गया, यह क्या हमारा बन गया? एक वाक्य बन गया। हम इसको जो है वाक्य कहेंगे। अब जब यह वाक्य में वही शब्द जो है अगर प्रयोग हो गया तो इसी को जो हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पर इसको जो है पद कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त रहेंगे तब यह जो है पद कहलाते हैं, और जब अपने जो है स्वतंत्र रूप में रहते हैं तब वह जो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। तब वह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब हम आगे बात करते हैं शब्द भेद की। शब्द के भेद। शब्द भेद क्या है? अब हम आगे देखते हैं शब्द भेद। अब आप लोग जान जाइए शब्द भेद जो है कई प्रकार हैं। शब्द के भेद जो है कई प्रकार के हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है पढ़ेंगे, सबसे पहला भेद पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, शब्द भेद में पहला हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। अब जो है प्रयोग के आधार पर शब्द को जो है दो भेदों में जो है डिवाइड किया गया है, दो भागों में जो बांटा गया है। नंबर एक जो है विकारी शब्द और दूसरा जो है अविकारी शब्द। इनको जो है दो में बांटा गया है, विकारी और अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द कहते किसको हैं? हम आप लोगों को जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ाए हैं, बताए भी हैं कि विकारी हम कहते किसको हैं? जिन शब्दों में कारक, लिंग, वचन, काल के द्वारा जो है परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे जो है विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें जो है लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो है परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे जो है विकारी शब्द कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो पहले हम विकारी के बारे में देखेंगे, विकारी शब्द क्या होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, जिसमें जो है लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है या परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, वह जो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए विकारी शब्द में जो आते हैं वह कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ये क्या होते हैं? यह चार जो है विकारी शब्द के आते हैं, शब्द होते हैं। यह जो है विकारी शब्द के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है,
इनमें जो है लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण और कारक के कारण जो है इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। इनमें क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, हम इसका परिवर्तन जो है आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे कैसे जो है परिवर्तन होता है। और उसके बाद जो है विकारी के बाद इसका जो दूसरा रूप है अविकारी, इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।